Audio Jungle. Audio Jungle. क्लाउडवेव इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सीरीज के साथ आए हैं और आज ये जो सीरीज है ये ग्रीन टी पे आधारित है। ग्रीन टी जो हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल होता है और लगभग सारे एज के लोग पी सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बच्चे छोड़ करके एज ग्रुप बताएंगे ग्रीन टी के बारे में। जो हमारे सामने शख्स हैं वो बेखूबी बताएंगे कि किसको पीना चाहिए किसको नहीं पीना चाहिए। तो ये हैं सुधीर जी और ग्रीन टी का बिजनेस करते हैं, पूरे बिहार झारखंड में भी करते हैं। तो ये ग्रीन टी के बारे में ज़्यादा बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्लाउड वेव इंडिया की तरफ से जो आपने मुझे आमंत्रित किया और एक ग्रीन टी के बारे में पूरी जानकारी के लिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आज के इस परिवेश में ग्रीन टी एक बहुत ही बेहतर पेय बनते जा रहा है और हेल्थ लेकर के हम समझते हैं कि जहाँ तक ज़रूरी है एक एज ग्रुप को छोड़ करके ग्रीन टी बहुत ही ज़रूरी है पीने के लिए। ग्रीन टी एक्चुअल में है कुछ नहीं, जो लीफ हम जो चाय पीते हैं चाय का ही स्टार्टिंग इन्फेंट जो लीफ होता है वही ग्रीन टी है। उसके टाइम से तोड़ा जाता है, बनाया जाता है और उसमें जो एंटीबायोटिक पाए जाते हैं इसको हम लोग EGCG बोलते हैं, इपीगैलोथिन। वो बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप ग्रीन टी पूरे समय में अगर 2 से 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और ग्रीन टी में जो पाया जाने वाला जो एंटीबायोटिक वो कैंसर रोधक है। वो ग्रीन टी अगर कंटिन्यू लेते हैं आप तो सबसे पहले फैट कम होगा, आपका फ्रेशनेस फीलिंग होगी। डायबिटीज़ जो शुगर से आज के डेट में करीब करीब हिंदुस्तान में करीब करीब लोग परेशान हैं शुगर से, तो डायबिटीज़ से निजात मिलेगा आपको। और एक अजीब ढंग की बीमारी होती है जिसको हम लोग अल्जाइमर बोलते हैं, भूलने की बीमारी, जो एक समय के बाद एज के बाद 85-80 के आसपास में लोग भूलते हैं बीमारी में। लेकिन ग्रीन टी अगर कंटिन्यू पीते हैं आप तो शायद वो होने वाली बीमारी से आपको छुटकारा मिले। लंबे समय तक अगर ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं आप तो कैंसर से भी आपको निजात मिल सकता है। और फैट वाले लोगों के लिए तो खैर बहुत ही बेनिफिट है। ग्रीन टी 2 लोगों को नहीं पीना है, एक इन छोटे बच्चे को 5 साल से नीचे वाले बच्चे को और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको ये ग्रीन टी वर्जित है इनको पीने के लिए। हाँ, आप डॉक्टर से सलाह ले करके ग्रीन टी आप पी सकते हैं। इसमें डॉक्टर का भी सलाह लिया जा सकता है? हाँ, डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि ग्रीन टी पीना है किनको नहीं पीना है, और डायबिटीज़ पेशेंट को पीना है कि नहीं पीना है वो डॉक्टर अब बता सकते हैं आपको। लेकिन जिनको अगर डायबिटीज़ है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे शहद का, वो बिना शहद के पी सकते हैं। फ्लेवर के लिए आप उसमें तुलसी डाल सकते हैं, लेमन ग्रास डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं, जिंजर डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं। और जिनको डायबिटीज़ है वो भूल कर भी सब न डालें, जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो शहद डाल करके पी सकते हैं। भूल करके भी चीनी को नहीं डालेंगे। आप चीनी डाल कर पिएंगे तो हो सकता है कि जस्ट उल्टा प्रभाव पड़े, इसलिए चीनी डाल के ग्रीन टी का इस्तेमाल आप न करें। इसका मतलब कह सकते हैं कि ग्रीन टी एक है लेकिन उसके फ़ायदे अनेक हैं। हाँ, हमारे श्रोता सुनिए, अगर मैं इसको एक दवा की तरह यूज करूं, कहा जाए इसको दवा की तरह यूज किया जाए तो ये ज़्यादा बेनिफिट हम लोगों के लिए रहेगा। हाँ, ग्रीन टी कहा ही गया कि ग्रीन टी एक फ़ायदे अनेक। एक ग्रीन कप ग्रीन टी पीने से हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी है वो मजबूत होता है और थकावट कम होती है। सबसे बड़ा मेजर बीमारी है गैस। लोग को कहते हैं गैस बीमारी है, लेकिन हकीकत में गैस कोई बीमारी नहीं है, हमारा खान पान सही नहीं है। वहाँ पे हमारा ग्रीन टी बहुत ही लाभदायक है। ग्रीन टी अगर लेते हैं आप तो आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको करीब करीब गैस से हमको लगता है कि छुटकारा आपको मिल सकता है ग्रीन टी पीने से। आपने ये कब से स्टार्ट किया ग्रीन टी का बिजनेस? हाँ, ग्रीन टी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं ग्रीन टी का खुद इस्तेमाल कर रहा था। करीब करीब मुझे इस्तेमाल करते हुए आज 10 से 15 साल मुझे हो गया है। और हम समझते हैं कि हम जिस एज में पहुंच गए हैं उस एज में हमको न तो अभी तक थकान महसूस होता है, हरदम फ्रेशनेस फीलिंग होती है। और लोग पूछते हैं कि इस एज में फ्रेशनेस और इतना इम्यूनिटी आने का रीज़न क्या है, तो ग्रीन टी है। कम से कम मैं 2 बार ग्रीन टी का इस्तेमाल करता हूँ। इसका मतलब आप युवाओं को भी कह रहे हैं कि आप ग्रीन टी अभी से अगर लेंगे तो आपको जो भी थकान होता है या फिर आप काम करते करते थक जाते हैं, लगता है कि बॉडी में अब जान नहीं है, तो वो भी फ्रेशनेस फील करेंगे। हाँ, ग्रीन टी अगर अभी से आप कंटिन्यू अगर लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं 5 से 10 साल अगर कम से कम लेते हैं
तो ये कम से कम एज जो आपका है, आप अगर 70 में भी आएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि आप 70 के हो गए हैं। फ्रेशनेस ला काम करने में मन लगेगा, शरीर में जो ताकत है, एनर्जी मिला रहेगा वो। और ग्रीन टी से फ़ायदा है कि अगर कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं आप, तो आप अगर नशा करते होंगे तो नशा से आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा, क्योंकि ग्रीन टी पीने के बाद कुछ और पीने की इच्छा नहीं करती है। तंबाकू खाने वाले लोग के लिए हम सलाह देते हैं कि तंबाकू की जगह मुंह पे ग्रीन टी रखें, उसका अर्क को निगलते रहें आप, तो ज़्यादा फायदेमंद होगा आपको। आजकल गुटखा से जो बीमारी होती है तो वहाँ भी ग्रीन टी का इस्तेमाल करें आप। और वही नहीं, ग्रीन टी के फ़ायदे अगर हम गिनाएं तो हमको लगता है कि शायद कम पड़ जाएगा गिनाते गिनाते। सबसे पहले ग्रीन टी बनाने के बाद उसके लीफ जो बच गए, उस लीफ से आप स्नान करने से पहले शैम्पू की जगह उसका इस्तेमाल करें आप। बाल में मजबूत एक फ्रेशनेस आएगा, बाल में चार्मिंग आएगी बाल में। और स्किन की बीमारी में तो गजब का रामबाण है लीफ, जो भी ग्रीन टी लीफ होगा। मैं डीप वाली की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं लीफ का बात कर रहा हूँ। ग्रीन टी बनाने के बाद जो लीफ जो बच गया, आपको अगर कहीं पर दांत दिनाए कि अगर बीमारी हो तो आधा घंटा पहले मसल दे आप ग्रीन टी के लीफ को, मुलायम हो जाता है, और लगा करके छोड़ दे आप। आधे घंटे के बाद स्नान करें आप, तो आपको ईचिंग की बीमारी नहीं होगी, जो दांत दिनाए खुजली होती है वो नहीं होगी। और बाल में आपका शाइनिंग, अगर बाल में आप लगाते हैं, चेहरे में लगाते हैं, तो आपको शाइनिंग आएगी उसमें। ग्रीन टी के फायदे हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि उसका यूज करने के बाद भी उसका जो हरा पत्ता हो जाता है, शायद ठीक बोल रहे हैं? जी जी। पत्ता हम जो ही उसको पानी में डालेंगे सबसे पहले। अब दूसरा चीज़ बताते हैं कि ग्रीन टी जो बनाते हैं लोग, जस्ट उल्टा है चाय के जैसा। पहले नंबर ग्रीन टी को खौलाना नहीं है, पहले पानी को खौलाएं आप। पानी को खौला के आँच से हटा ले, उसमें ग्रीन टी डालें, एक चुटकी अगर पीना है, जितना पीना आपको स्वाद के अनुसार ग्रीन टी डालकर ढक दें, और 2-3 मिनट के बाद उसे छान करके पिएं। स्वाद के लिए, फ्लेवर के लिए आप उसमें जो भी आपको इच्छा हो आप डाल सकते हैं। और क्या लोग चीनी भी डाल सकते हैं क्या इसमें? नहीं, चीनी हम अलाउ नहीं करते हैं। चीनी एक्चुअल में 16 केमिकल से बना होता है, जो चीनी लाभदायक नहीं है किसी भी तरह से। हाँ, ज़्यादा अगर वैसा है तो आप शहद डाल करके आप ग्रीन टी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसका एक अलग कह सकते हैं कि क्वालिटी हो जाएगा, और एक अलग फ्लेवर हो जाएगा, कह सकते हैं आप। हाँ, यूँ ही हम शहद डालते हैं, एक अलग ढंग का फ्लेवर आएगा, एक अलग ढंग की स्वाद आएगी, और चीनी का जो मीठापन का लोग एहसास होगा वो आता है उसमें। आपका ये बिजनेस क्या टारगेट है कि ग्रीन टी को किस लेवल तक पहुंचाया जाए? क्योंकि जहाँ तक अगर देखते हैं लोग, ग्रीन टी का नाम तो लोग कहता है कि नहीं ग्रीन टी बहुत अच्छा है, लेकिन लोग आज भी चाय के प्रति ज़्यादा रुझान है। लोग चाय बहुत पीना चाहता है, दूध का चाय हो या फिर नींबू का चाय हो। ये आप कैसे लोगों को आदत डलवा सकते हैं? कुछ ऐसा चीज़ बताएं जिससे कि लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको सुबह शाम यूज कर सकें। देखिए, ग्रीन टी हम तो बता ही रहे, हमारा मेन मकसद है कि मैं एक लोग तक हेल्थ लेकर के, हेल्थ कॉन्शियस बना करके लोगों तक पहुंचाए ग्रीन टी। लोगों को बता भी रहे हैं, हर तरह से उपाय करके लोगों को बता रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम भूमिका होगी हमारे डॉक्टर का। पेशेंट को कम से कम ये सलाह दे, जो भी पेशेंट है उनके पास, वो सलाह दे कि एक बार कम से कम ग्रीन टी का इस्तेमाल आप अवश्य करें। जिस तरह से वो दवा खाने के लिए बताते हैं, उसी तरह वो ग्रीन टी पीने के लिए लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, और उनका सलाह लोग बहुत जल्दी मानते हैं। आपसे लोग ग्रीन टी कैसे ले सकते हैं? ग्रीन टी हमारे साथ लेने के लिए या तो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से ले सकते हैं, हमारा ऐप बना हुआ उससे ले सकते हैं। हम करीब करीब ऐप पे अवेलेबल हैं, चाहे जितने भी ऐप हैं उसमें करीब करीब ऐप पर हम अवेलेबल हैं। वहाँ से हमारी ग्रीन टी को सन मेमोरीज के नाम से है, वो मिष्टी ग्रीन टी के नाम से, वो लीफ है मेरा। वो लीफ इसलिए फ़ायदेमंद लोगों को बताते हैं कि लीफ में किसी तरह का कोई केमिकल नहीं डाला हुआ है, वो डायरेक्ट लीफ है वो, इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल है टी बैग के अनुसार। टी बैग एक्चुअल में महंगा भी पड़ता है, एक कप हम लोग कि 6-6.5 रुपये का पड़ता है, और ये लीफ भी अगर किसी का पीते हैं आप तो मुश्किल से 1 या 1.25 रुपये का आपका कप पड़ता है, जो सबों के लिए अवेलेबल है ग्रीन टी। सबसे बड़ा चीज़, जब आप मार्केट में जाते होंगे तो लोगों का डिमांड रहता है कि नहीं ये जो ब्रांड है ठीक है, ग्रीन टी है, लेकिन इससे भी लिप्टन का आता है और भी बहुत सारे चीज़ आ रहे हैं ग्रीन टी के नाम पे, उनको लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कंपेयर टू लोकल ब्रांड। तो इसको आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं कि आपका भी ब्रांड उस कंपटीशन में है, आप मेरा भी ब्रांड यूज करके देखें? उसका क्या है? नहीं, वो तो लोगों को बताना पड़ता है। ब्रांड उनका है, बहुत दिनों से है वो मार्केट में, उनका एडवर्टाइज एक से एक लोग करते हैं, जो नाम फेम जिनका हो गया वो लोग करते हैं, और उनके नाम पर उनका बिकता है। और हम एक्चुअल में ओरिजिनल चीज़ दे रहे हैं, लोगों को बताते हैं कि हम सस्ते दे रहे हैं और बेहतर हम लीफ दे रहे हैं वो। और एक एक लोगों से कंसल्ट करते हैं, एक एक दुकान से जा कर के मिलते हैं, मैसेज देते हैं लोगों को, चाहे वो न्यूज़ के मार्फत हो,
टीवी के मार्फत हो या प्रिंट मीडिया जैसे भी हो, हम लोगों को बताते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं हम ग्रीन टी के बारे में। चलिए, बहुत ही अच्छा बात है, ग्रीन टी आप यूज करें और उसका फ़ायदा तुरंत तो नहीं मिलेगा, इसको एक लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग पीरियड की तरह, जैसे हम लोग किसी चीज़ को अगर भगवान का भी नाम लें तो तुरंत फ़ायदा नहीं होता है, उसी तरीके से ग्रीन टी है। अगर आपको ग्रीन टी यूज करना है तो उसको एक रेगुलर वे में यूज करना होगा, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल। अगर उसको आप जीवन का एक कह सकते हैं कि अंग बना लीजिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि नहीं चाय बनाना जी, तो उसकी जगह पे आप बोल सकते हैं कि आप ग्रीन टी बनाइए, वो सेहत के लिए भी ठीक है और आपका कह सकते हैं कि हेल्थ और बीमारी जहाँ तक इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। जी हाँ, इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है, फ्रेशनेस फीलिंग होती है और दिन भर थकान महसूस नहीं होगा आपको। तो इसलिए हम ग्रीन टी चाहते हैं कि एक एक लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो अटपटा लगेगा, लोग कसा लगेगा, लूस उटपटांग बोलेंगे कि पता नहीं क्या चीज़ ला करके मुझे दे रहा है, कौन सा पता दे रहा है। लेकिन एक बार 2 बार जब पियेंगे तो उसका स्वाद इतना मज़ेदार है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, कंटिन्यू आपके जुबान पे, आपके कंठ में उसका स्वाद बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने छोटे जगह डाल्टनगंज में, और एक झारखंड से मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूँ, झारखंड से ये हैं और एक छोटा सा जगह डाल्टनगंज है, पलामू जिला होता है, और यहाँ के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं मिशन इनका बड़ा है। अगर मिशन में लोग कोऑर्डिनेट करें, साथ दें, तो इनका मिशन बहुत बड़ा हो सकता है। और कह सकते हैं कि आज हम लोगों का एक स्लोगन हो गया है कि लोकल पर वोकल। अगर आप झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, तो एक बार ग्रीन टी यूज करके ज़रूर देखें। धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।